नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो यूपी में लोकतंत्र का महापर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं आज चौथे चरण की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 59 सीटें हैं कुल, और कहीं कहीं पर मात्रा जो प्रतिशत जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दर्ज की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं कि इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। इस उत्सव को मनाने के लिए भारी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। आप मेरे इर्द गिर्द जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप इनसे समझिए कि हर वर्ग के लोग अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में खासा जोश दिखाई दे रहा है। युवाओं, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग महिलाएं, यहाँ पर बुजुर्ग लोग अपने कर्तव्य को निभाने में बिल्कुल कोताही नहीं बरत रहे हैं। आम लोगों के साथ यहाँ पर खास सियासी दिग्गज और उम्मीदवार भी मतदान केंद्र पर पहुंच के, पोलिंग बूथ पर पहुंच के मताधिकार का प्रयोग करते हुए कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो रही हैं। मंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह ने मतदान से पहले मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी की है। तो अब आपको बताते हैं, जानी मानी लोक गायिका और यूपी की ब्रांड एम्बेसडर मालिनी अवस्थी ने लखनऊ में अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला है। उन्होंने अपने ही अंदाज से लोगों को वोट करने की उनसे अपील भी की है। सुनिए। 18 पर इस वक्त पद्म सम्मान से सम्मानित और यूपी की ब्रांड एम्बेसडर मालिनी अवस्थी हैं, वोटिंग के लिए आए अपने परिवार के साथ। मैडम, किसके किसके साथ आए आप? परिवार है तो पतिदेव हैं, हमारी सास हैं, बेटी है, बेटा है और हमारी बहू है। सभी लोग, पूरा परिवार आया है। और ये तो दिल्ली से आए हैं सब, क्योंकि वोट यहीं पर है। तो ये एक कह लीजिए हम लोग के लिए बिल्कुल इसको हम लोग उत्सव की ही तरह से लेते हैं। और ऐसा बहुत सालों से हमेशा हम लोग बहुत उत्साह के साथ वोट डालने आते हैं। मैं यही कहूँगी आप सब से भी, अभी भी यदि घर पे हो तो कृपा करके घर से बाहर निकलिए। और युवाओं से अनुरोध है वो सुनिश्चित करें कि पूरे परिवार, आस पड़ोस, ऐसे भी लोग बुजुर्ग यदि हैं जो वोट डालने नहीं आ सकते तो उनको भी घर से बाहर निकाले वोट डालें। मैडम, लोग गायिका हैं तो जाहिर सी बात है, अपने अंदाज में अगर कहना हो तो। अरे ना जाइबा फिर पछताइबा, नहीं जाओगे तो कहीं पछताना ना पड़े। ना जाइबा फिर पछताइबा, अरे जीती गलत मनैया, मैं वोट डालूं कोई गलत। लोक गायिका मालिनी अवस्थी को आप सुन रहे थे। गाना गाकर उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की। अब सीधे लिए चलते हैं आपको अखिलेश यादव की रैली में। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव की रैली है गोंडा में। जैसे बोलना शुरू करेंगे आपको लिए चलेंगे, लेकिन आपको बताते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ में मतदान केंद्र भी निराले दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के एक ऐसे ही पोलिंग बूथ पर ढोल नगाड़े बजते दिखाई दिए। एक शानदार बग्गी नजर आई जिस पर बैठकर लोग मतदान के लिए सेल्फी ले रहे थे। नवाबों की नगरी लखनऊ में जहां पर एक तरफ वोटर्स का अंदाज निराला है तो वहीं मतदान केंद्रों को भी बेहद अद्भुत, निराले और खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया। इस वक्त मैं बग्गी पर मौजूद हूं और बग्गी, ये जो नज़ारा है ये किसी शादी का या किसी ग्रैंड फंक्शन का नहीं है, बल्कि पोलिंग बूथ के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर बग्गी देख पा रहे होंगे आप, खूबसूरत। इसके अलावा देखिए आपको ढोल नगाड़े दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ साथ जो यहाँ पर मतदान करने लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के बाद अगर वो चलने में समर्थ है
तो चल के जाएंगे, अगर चलने में समर्थ नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर ई रिक्शे की व्यवस्था की गई है। वो इस पर बैठकर आराम से अंदर जा सकते हैं, इस बग्गी पर बैठकर नवाबों जैसा फील ला सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। इसके बाद वो यहाँ से इस ई रिक्शा पर बैठकर अंदर जाएंगे। और ये देखिए, मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर हर चीज तस्वीरों को कवर करने वाली है, कैद करने वाली है। पूरा का पूरा रास्ता जो है, इसको पूरे कारपेट को यहाँ से अंदर तक लगाया गया है, ताकि जब आप यहाँ पर आए तो आपको ऐसा फील हो कि जैसे आप यहाँ पर वोट डालने नहीं आए हैं बल्कि घूमने के लिए आए। और ये देखिए, यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं वो अलग मैसेज दे रहे हैं। देखिए, पहले मतदान फिर जलपान, अच्छे नागरिक की है पहचान। आप स्काउट गाइड से हैं? यस मैम। आज ये संदेश का क्या मतलब है? ये संदेश है कि आप लोग आइए, वोट डालिए और मतदान जल्दी, आप लोगों का मतदान का है ही आवश्यक, जल्द से जल्द आइए, मतदान करिए, यही सब है। ठीक है, तो भले ही उम्र वोट डालने की ना हो, लेकिन संदेश देने की तो है ही। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हाथों में तख्तियार लेकर लोगों को संदेश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप आइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लेकिन इसके अंदर जब मैं जा रही हूँ तो मुझे उससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये देखिए, जब आप वोट डालने के लिए आएंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस मतदान केंद्र पर समय व्यतीत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस के प्रोजेक्ट्स दिखाने का प्रयास किया गया स्टूडेंट्स की ओर से। जो भी यहाँ पर आए वो बच्चों ने जो बनाया हुआ है सोलर पैनल, देखिए नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी, इसके अलावा देखिए अलग अलग जो थीम के जरिए यहाँ पर प्रयास ये है कि उनको समझाया जाए, बताया जाए, लोग समझें इसको कि जागरूकता कैसे बढ़ेगी लोगों में। ऑटोमेटेड टोकन मशीन, जो एटीएम मशीन होती है, उसको बताने का प्रयास किया गया है। सामुदायिक वर्षा जल संरक्षण सिस्टम, यानी कि ये पूरी की पूरी रो ही ऐसी है जहां पर साइंस के प्रोजेक्ट्स को दिखाया गया है, बताया गया है, अलग अलग संदेश देने का प्रयास किया गया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक मतदान केंद्र की तस्वीर है? लखनऊ जो नवाबों का शहर है, जहां पर हर चीज निराली होती है, यहाँ का जायका बेहद मशहूर है, तो मतदान केंद्र क्यों ना हो? और यही वजह है कि इस आदर्श मतदान केंद्र पर जो तस्वीरें हैं वो बेहद अद्भुत है, खूबसूरत है। और ये देखिए, ठीक सामने उकेरने का प्रयास किया गया है यहाँ पर मिट्टी से लोकतंत्र के इस उत्सव को, क्योंकि जहां पे एक तरफ आप साइंस के प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो ठीक सामने देखिए आप, वहां पर बड़ा सा आपको ईवीएम मशीन दिखाई दे रहा होगा जिसको बनाया गया है और इसको कलर भी किया गया है। मतदान केंद्र और लोकतंत्र का उत्सव, ये दोनों चीजें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए तस्वीर, दो तस्वीरें हैं यहाँ पर। पहला, सामने वोटिंग हो रही है, लोग लाइन में लगे हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। अंदर ई रिक्शा चल रही है, जो बुजुर्ग हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको रिक्शा के जरिए लाया जा रहा है। तो वही ठीक बगल में ये तस्वीर जहां पर ईवीएम को दिखाया गया है और बटन दबाते हुए प्रयास ये है कि आप भी आइए, इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी को दिखाइए। नामिका आपको दिखा रही थी लखनऊ के मतदान केंद्र से किस तरह की अनोखी तस्वीरें सामने निकल कर आई। अब आपको उन्नाव ले चलते हैं। देखिए, उन्नाव में लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करने के मकसद से मॉडल बूथ बनाया गया, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाया गया और सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां लोग मतदान तो करें, सेल्फी भी ले सकते हैं। लोगों में जागरूकता हो और लोग अपने मत का प्रयोग करें, जिसको लेकर उन्नाव में आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक ऐसे ही बूथ पर खड़े हैं जहां मतदान सहायता केंद्र बनाया गया है। बैलून्स, बंटिंग्स लगाई गई हैं, स्लोगन्स लगाए गए हैं। युवा शक्ति के 3 हैं काम, शिक्षा, सेवा और मतदान। ऐसे तमाम, वोट फॉर अ बेटर इंडिया। इन बच्चों ने, स्कूली छात्राओं ने से पूरा जन जन का ये नारा, मतदान अधिकार हमारा, ये इसलिए स्लोगन इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोगों के बीच मोटिवेशन हो, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये मोटिवेशन है, तो वहीं एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है एनसीसी के स्टूडेंट्स द्वारा। और सेल्फी पॉइंट में लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पहुंच रहा है, जहां एक और वोट कास्ट अपना करा। आप सबने वोट कास्ट किया कि नहीं? पहले दिखा दीजिए, आप भी दिखाइए। देखिए, आप देख सकते हैं कि इनकी जागरूकता देखिए कि लोग वोट भी कास्ट कर रहे हैं और अपनी सेल्फी खिंचा रही, यानी कहीं ना कहीं लोग आज के दिन को किसी उत्सव से कम नहीं मान रहे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 उन्नाव। तो उन्नाव में भी देखिए, वोट दीजिए और फिर सेल्फी पॉइंट पर आकर सेल्फी भी लीजिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में पीली साड़ी वाली पीठासीन अधिकारी, आपको याद होगी, रीना द्विवेदी की हम बात कर रहे हैं, सबके आकर्षण का वो केंद्र बनी थी। और इस बार वो वेस्टर्न ड्रेस में ड्यूटी करने पहुंची तो लोगों ने उनके वेस्टर्न ड्रेस और स्टाइल की तारीफ की। वक्त हम रीना द्विवेदी के साथ मौजूद हैं। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। गुड मॉर्निंग। पहले पीली साड़ी में, फिर आपका वेस्टर्न अवतार फेमस हुआ और आज भी आप वेस्टर्न में हैं और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आपको बहुत प्यार मिल रहा है, दुनिया भर से लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं और लोग सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, तो कैसा महसूस होता है?
बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है मेरे कारण से थोड़ा सा भी लोग वोटिंग के प्रति अगर जागरूक हो रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो जब शुरुआत में आपका तस्वीर वायरल हुआ था तो क्या मन में आया था? शौक था, सरप्राइज़ था? नहीं, ये तो मेरा रोज़ का रूटीन है। मैं फैशन फॉलो करती हूँ, खुद को मेंटेन रखती हूँ। अगर किसी ने पोलिंग ऑफिसर को पसंद किया तो ये उनकी वो है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लोग हमको पसंद करते हैं, मेरे फैशन फॉलो से। रही बात ड्रेस कोड की, तो कोई एक ड्रेस कोड में बंधे हुए नहीं हैं, हम हर तरह की ड्रेस फॉलो करते हैं। और पिछली बार साड़ी था, इस बार 10 तरह की। परिवार का कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा, सारे लोग खुश हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रही हूँ जो नहीं करना चाहिए। मैं अपने काम को ही फॉलो कर रही हूँ फैशन के साथ साथ। जब आपकी तस्वीर वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कई तरह के कमेंट्स हैं, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। उनको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हर चीज़ों पे पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले साड़ी और अब वेस्टर्न आउटफिट में नजर आई हैं। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि लखनऊ में देखिए पेट्रोल पंप वालों ने वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की है। यहाँ वोट डालने वालों को तेल भराने पर 2% की छूट दी जा रही है। चौथे चरण के मतदान में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके, इसके लिए पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने एक स्कीम निकाली है। वो स्कीम ये है कि अगर कोई वोट डाल करके आता है और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आता है तो उसको छूट दी जाएगी। यहाँ लखनऊ का एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट लगा हुआ है कि जितने का भी पेट्रोल डलाएंगे उसमें 2% की छूट मिलेगी और उसके हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो भी लगाया गया ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको देखते हुए शायद लोगों में इस बात का उत्साह बढ़े कि वो वोट डालने ज़्यादा जाएं, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी गाड़ियों से, बाइक से जाते हैं और उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि उनको इस तरह से कोई ऑफर मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। और ये सरकार की तरफ से भी अपील की गई थी कि ज़्यादा वोट डालें, लेकिन पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने एक नया रास्ता निकाला जिसमें 2% छूट दी जा रही है। हमारे साथ एक वोटर हैं जो अभी वोट डाल के आए हैं और उसके बाद उन्होंने पेट्रोल भराया है। उनको क्या छूट मिली और उनको कैसा ये स्कीम कैसी लग रही है, इससे कितना फर्क पड़ता है, ये बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? कमल कुमार। ये बताइए कि आप वोट डाल करके आए हैं और उसके बाद पेट्रोल डलाने आए हैं, यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, ये स्कीम, ये योजना आप क्या लगता है लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी? अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है। पेट्रोल डलाए और जा रहे हैं, उसके लिए बढ़िया है। कितने का पेट्रोल डलाया आपने? 150 रुपये का। अच्छा, तो आपको छूट मिली है। तो ये एक वोटर भी हैं और ये बाइक लेकर के अपनी गए थे जिसमें उन्होंने पेट्रोल डलवाया है और छूट मिली है। यहाँ पर जो पेट्रोल पंप की ओनर है उनसे भी बात करते हैं। मैडम, अपना नाम बताइए। मैनेजर सुनीता दीक्षित, मैं मैनेजर हूँ। जी। आप बताइए कि जो ये स्कीम निकाली गई है इससे कितना फर्क पड़ता दिख रहा है लोगों में? लोगों में फर्क पड़ता दिख रहा है, क्योंकि 1-2 लोग जो हैं जिनको पता चला है तो वो वापस गए हैं, वोट डाल के आ रहे हैं और तब पेट्रोल ले रहे हैं। यानी उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। और कल भी जो लोगों ने किया था, जब पता चल गया, क्योंकि कल ही से हमने अनाउंसमेंट शुरू कर दिया था, तो लोगों ने पेट्रोल कम भरवाया था कि हम कल छूट पे बढ़वाएंगे। तो देखिए, शाम के 6 बजे तक ये छूट रहने वाली है। अगर आपने अब तक वोट नहीं दिया है तो वोट भी दीजिए और पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भराइए और 2% की छूट पाइए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।